एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। 5x - 8y + 1 = 0, 3x - 24/5y + 3/5y 0। यहाँ पर क्या क्या है बोलो। पहला इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 5x - 8y + 1 = 0। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। चलो अब ये दूसरा इधर ही बनाते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x - 24y + 3/5 = 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसमें 5/3 से गुना करने पर हम पाते हैं क्या पाते हैं, 3x × 5/3 - 24y × 5/3, 24/5 है क्या है, 24/5 + 3/5 × 5/3। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करो। ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो गया यहाँ पर 5x 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा तो 8 यहाँ पर y है तो 8y प्लस 5 से 5, 3 से 3 तो ये क्या हो गया 1 = 0। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 5x - 8y + 1 0। ये दूसरा इक्वेशन भी यही है, पहला भी इक्वेशन हमारा 5x - 8y + 1 है, सेम है दोनों इक्वेशन। तो इसका क्या हो गया, परंतु यह वही है जो समीकरण 1 है ना। यहाँ लिख सकते हैं दोनों समीकरण 1 है ना, एक ही है दोनों समीकरण का, एक ही इक्वेशन आया दोनों समीकरण। अतः समीकरणों 1 और 2 से निरूपित रेखाएं संपाती है। कौन सा होगा, संपाती है। संपाती होने का मतलब अनेक हल आएंगे इसके, संपाती हैं। इसलिए इन समीकरणों का समीकरणों 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अब इसे जांच करने, ठीक है, क्या हो गया, दोनों समीकरण एक ही है, अतः समीकरणों 1 और 2 से निरूपित रेखाएं संपाती, इसलिए इन समीकरणों 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो अब यहाँ x और y का तो मान हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ y का मान कितना लेंगे, कितना लिए थे अभी हम लोग बनाए थे, तो y का मान क्या लिए थे, +2 और -3 लेने पर। ठीक है, यहाँ बनाओ 5x - 8y + 1 = 0। x और y, यहाँ पर y का मान क्या ले रहे हैं 2 +2 और यहाँ पर 3। अब +2y का मान लेंगे, अब इसे सॉल्व ही कर देते हैं पूरा। यहाँ पर भी 5x - 8 y का मान क्या ले लिए हैं 2 ×
2 और यहाँ क्या हो जाएगा -1 होगा। अब इसे करो, इक्वेशन को सॉल्व करो। 5x - 16 इक्वल टू -1, तो 5x इक्वल -1 और ये प्लस हो जाएगा इधर 16, तो क्या हो गया 5x। अच्छा यहाँ तो गलत हो गया, जिसकी हाँ 16 में से -1 जाएगा, घटेगा ना, तो साइन हो जाएगा प्लस का, तो क्या होगा 15। नहीं ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा 15/5, यानी x का मान आ गया आपका 3। तो जब 2 रखे y का मान, तो x का मान हो गया 3। अब आगे बनाओ। अब x का मान क्या, y का मान क्या रख रहे हो यहाँ पर, -3 इंटू -3 इक्वल टू -1। 5x माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 24 - 1। 5x इक्वल टू -1 और ये माइनस इधर हो जाएगा 24। 5x इक्वल टू -25, x इक्वल टू -25/5, x इक्वल टू -5। तो यहाँ पर क्या हो गया -5 हो गया। अब इसे हम लोग ग्राफ पर बना लो, स्केल दो छोटा वाला। चलो अब इधर देखो, x का मान क्या लिए यहाँ पर, अब दोनों का इक्वेशन तो सेम ही है, तो एक ही वाला हम लिखेंगे यहाँ पर, x और y। चलो x का मान क्या लिए थे +2 और y का मान +2, y का मान यहाँ पर 3, y का +2 लिए तो यहाँ पर आया 3 और -3 लिए थे तो क्या आया था -5। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ 1 2 3 4 5 6, इतना ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा +1 1 2 3 4 5 तक की ज़रूरत है। ये y एक्सिस और ये x हो गया y, ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पर माइनस, इधर लिखो -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। x का मान क्या रखे हो 3, x का मान हो गया 3, तो y का मान हो गया 2 +2, तो 3 और 2। x का मान क्या रखे हैं 5 -5, x का मान क्या है -5, तो y का मान भी क्या है -5 -5 है ना, नहीं x का मान क्या है -5, तो y का मान क्या है -3, यहाँ पर है -3। ठीक है, अब ये दोनों मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो, क्या लिखना होगा यहाँ पर -5, यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ -5 और -3। पहले x का मान लिखते हैं हमेशा। चलो अब इस दोनों पॉइंट को मर्ज करो। इस पर पूरा आएगा। चलो ये कौन सा इक्वेशन का हो गया तुम्हारा 5x - 8y + 1, और दूसरे का भी तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर समपाती हो जाएगा ना। दूसरा इक्वेशन भी हमारा सेम है, तो ये समपाती है, यानी इसके हल क्या होंगे सेम होंगे। ये इक्वेशन यहाँ लिखो, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यह बोलो, यह समपाती है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। हो गया आंसर।